और ये डरते रहोगे 15 दिन बचे, कहाँ आ जाएंगे, चल 80 आएंगे, चल 70 आएंगे, ये मतलब ना अपना टेंडेंसी, ये मैं नहीं चाहती मेरे को। जब हम पहले जून को हमने कहा था कि 99 आएंगे, तो क्या फरवरी में आके ये बोले कि 80 में खुश हो जाएंगे? नहीं भैया, 99 है तो 99 ही लेकर आने, पेपर में पेन से आग लगा के तुम ही आने वाले हो। Welcome back to my channel. It's me Simit Sahani. तो all the class 10 and 12 students, आज मुझे पूछना है आपसे एक क्वेश्चन सिर्फ, आर यू रेडी टू रॉक फेब्रुअरी और नॉट? गाइज, आज शुरू हो गई है हमारी पहली फरवरी, और ये जो वीडियो है, ये जो आज मैं बना रही हूँ कि आप 1 फरवरी से ऐसे पढ़ो कि आप 99% स्कोर ले करो, ये फाइनल वीडियो है हमारी इस सीरीज की। आपको पता है जून से, आपने भी देखी होगी वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता देती हूँ, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीने के पहले दिन मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। अगर मैंने नहीं किया था तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर याद दिलाया कि दीदी उस वीडियो को अपलोड करो, क्योंकि हर महीने की शुरुआत हमने ऐसे की है कि हम लोग जो है अच्छे से पढ़े और मेहनत करते रहे। तो मुझे पता है कि मेरे भाई बहनों ने मेहनत जरूर करी है। ये ऐसा मत सोचना आप बिल्कुल नहीं पढ़े, पता है ये ना हमारे मन के अंदर डर बन जाता है कि हम कुछ नहीं पढ़े, हमें कुछ नहीं आता है। आई नो मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे जिनके दिमाग में ना सब पेस्टेड है, सिर्फ उन्हें रिपीट और रिवाइज करने की जरूरत है। तो आ गए हैं अब हमारे फेब्रुअरी को रॉक करने के दिन। भूल जाओ सारा डर, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये वो फलाना ढमकाना। गाइस, तुम हर महीने के पहले दिन तुमने टारगेट डिसाइड करा है। तुम वही स्टूडेंट हो जिसने पता नहीं कितने ही चैलेंजेस फॉलो करे हैं। तुम वही स्टूडेंट्स हो जिसने नोट्स भी बनाए हैं, वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड करे हैं। इस मन से डर को निकालो कि तुम्हें नहीं आता है। ये 15 दिन फियरलेस होके पढ़ाई करो, जीत तुम्हारी ही होने वाली है। तो रेडी हो जाओ फेब्रुअरी को रॉक। याद है ना, 1 जून को मैंने वीडियो बनाई थी, फिर जुलाई में हमने वीडियो बनाई प्री बोर्ड्स के लिए। हमने कहा कि भाई इस जुलाई प्री बोर्ड्स की तैयारी, सितंबर में प्री बोर्ड्स की तैयारी, फिर हमने हफेली की भी आप लोगों की तैयारी करी थी। तो ये छोटे स्टेप्स पार करते करते आज आ गई हमारी बोर्ड एग्जाम की बारी। तो जितने भी मेरे भाई बहन थे जिन्होंने परसों और कल वाली वीडियो पे भी कहा था दीदी डर लग रहा है नहीं आता, तो इस सब डर को निकाल दो, क्योंकि तुम्हें रॉक करना है इस फेब्रुअरी को। देखो फेब्रुअरी तो पूरा ही रॉकिंग जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू के 15 दिन है इसमें आपको पढ़ाई करनी है, इसमें आपको रॉकिंग प्रिपरेशन करनी है, और जब बचे हुए आगे के 15 दिन होंगे उसमें तुम पेपर में पेन से आग लगा रही होगी। अपने इंग्लिश का एग्जाम है सबसे पहले, या जिन स्टूडेंट का दूसरा एग्जाम है सबसे पहले, तो भाई ये फेब्रुअरी रहने वाला है बहुत भयंकर, और हम भी मोड ऑन कर देंगे अपना भयंकर वाला। क्यों? क्योंकि पहले 15 दिन भयंकर स्टाइल में पढ़ाई करनी है, और फिर वहां एग्जाम हॉल में जाके शीटों पे शीटें भर के आनी है, जिससे एग्जामिनर देंगे हमें 100 में से 100 नंबर। तो उस सब के लिए आप ये महीना आज शुरुआत ऐसे करो अपनी कि तुम बिल्कुल डर निकाल दो। और डर निकाल दो मतलब ये नहीं कि हाँ भाई बुक्स बाय बाय, अरे आ जाएंगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मेहनत आज तक जितनी भी मेहनत तुमने करी थी, तुम 1 घंटा पढ़ते थे, 2 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 5 में 10 पढ़ते थे, उस मेहनत को इंटू 100 कर देना है, उस मेहनत को बढ़ा लेना है। पहले मैं टाइम टेबल देती थी, मैं कहती थी इस समय ये कर लेना, इस समय ये खेल लेना, इस समय आप जो है पढ़ाई कर लेना, इस समय खाना खा लेना। अब टाइम टेबल क्या है? पूरा समय पढ़ाई करना, सोचना खाना खाने इस समय चले जाएंगे, अच्छा नींद इतने समय की पूरी हो रही है, इस समय सिर्फ पढ़ाई का टाइम है। अगर पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर लाने से। ये मत सोचना मुझे कुछ, बहुत लोग आके डिमोटिवेट करते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, समझ गए? बहुत लोग कहेंगे आपको नहीं आएंगे नंबर, अरे 15 दिन में ही। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ होते दीदी अब क्या हो जाएगा 15 दिन में, अरे ऐसे थोड़ी सोचते हैं गाइस, अपने मन से सोचो, ठीक है? 100, और ये भी मत सोचना नहीं 95 आ जाएंगे, नहीं भाई हमारा 100 का टारगेट है, हम तो 100 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप 100 के लिए प्रिपरेशन करोगे तो 100 भी आ सकते हैं। चलो 95, 99 मैं कहती नहीं हूँ ऐसी बात कि 95, 98 नहीं, 100 की प्रिपरेशन करेंगे तो 100 तक ही। जब आप टारगेट ही 80 का बना लोगे, चलो ठीक है 15 दिन में पढ़ के 80 ले आते हैं, तो 80 आएंगे या उससे कम आएंगे। अब हमने टारगेट क्या रखना है? हमने टारगेट 100 का ही रखना है। मैं उसे 99 कह देती हूँ, समझ गए? उस 100 को मैं 99% कहती हूँ। अपना टारगेट कम मत करना कि सोच के दूसरों की बातें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाए, आपके कोई ग्रुप में हो, आपका कोई ट्यूशन का दोस्त हो, या कोई और आपको डिमोटिवेट कर दे, आपके आसपास में कोई भी जना वो हो सकता है, सोच लो उस जने के बारे में, क्योंकि वो आपकी इन 15 दिन की प्रिपरेशन को खराब कर सकते हैं। आपको ये कह के कि आप नहीं कर पाओगे, अरे आप पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ के पता नहीं क्या कर लेंगे ये। नहीं भैया, हम कर लेंगे। उनकी बातों को ना सुनो ही मत, ईयरफोन से लगा लेना अगर कोई बात ऐसी हो रही हुई, और भैया पढ़ना शुरू कर देना, वीडियो लेक्चर्स ओपन करना, पढ़ना शुरू कर देना। उनका क्या ना इग्नोर, कौन हो तुम, हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात। क्योंकि 1 फरवरी को अभी ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत होगी। जब आप रिवीजन कर रहे होगे, जब आप बाहर जाओगे, प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे हो, या कहीं भी किसी से मिल रहे हो, वो कह सकता है कितनी प्रिपरेशन होगी तुम्हारी, और तुम डर जाओगे। कई बार स्टूडेंट इस बात से भी डर जाए, कोई पूछता है और बेटा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ली, और तुम डर जाते हो नहीं मेरी हुई तो है नहीं, यही होंगे सबसे पहले जो मार्क्स पूछने आएंगे। तो अब इस समय पे सबसे कट ऑफ कर लो अपने आप को, और पढ़ाई में बस अपना दिमाग लगाओ। और है तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में, कुछ चीज़ें जिन्हें फॉलो करनी है वो भी बताऊंगी। तो इस फरवरी को रॉकिंग मनाने के लिए आपको जो है एक टाइम टेबल जरूर फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को गाइस
परसों दिया था, ठीक है, उसका लिंक आई टैब में गिवन है, अगर नहीं देखा है तो उस टाइम टेबल को देख लो। उसमें मैंने टाइम जोन्स बताए जिसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया है। उस टाइम जोन्स में आप पढ़ो, जो क्वेरीज है मुझे बताओ, कौन सा चैप्टर नहीं आता मुझे बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, बैक टू बैक सिलेबस लिखो और पढ़ना शुरू कर दो। आज के दिन पे भी, आज 1 फरवरी, आज भी पूरा सिलेबस लिख लो अपना पेपर पे, और पहला चैप्टर उठाओ, दूसरा उठाओ, आखिरी चैप्टर से उठा लो, सबसे मुश्किल हो सबसे आसान से उठा लो। सोचने से नहीं होगा कि ये नहीं आता है वो नहीं आता है, जो चैप्टर मन करा उठाओ, 1 घंटे 1.5 घंटे में उसे कंप्लीट करो और अगले पे मूव करो। रीड रिपीट सब कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो आप, टाइम कम है अब आपके पास। अब ये जितना भी टाइम आपके पास है, 15 दिन है सभी स्टूडेंट्स के पास। अब कुछ बच्चे कहेंगे टाइम कम है, डर जाएंगे, कुछ बच्चे इसी टाइम को यूटिलाइज करेंगे और टॉपर बन जाएंगे। सही है, तो टाइम कम है से ना डरना नहीं है। डर लगता रहता है, मुझे भी लग गया था, समझ गए नहीं, तो सारी प्रिपरेशन हो रखी थी। आई वाज टॉपर ऑफ क्लास 10 12 और 12th में मेरे 97% आए, ठीक है, मुझे भी डर लगा था। साइकोलॉजी से एग्जाम से 1 दिन पहले तो आई स्टार्टेड क्राइंग, पता है आपको, उसी एग्जाम में मेरे 100 में से 100 नंबर आए थे। समझ गया, डर आना स्टूडेंट की टेंडेंसी है, तो उस आप लोगों को उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि डर लग रहा है। कभी कभी डर लगना अच्छी बात भी होती है, आप सीरियस हो जाते हो। तो डर लग रहा है तो मतलब कि अगर जिन स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, कॉपी लाओ, बुक लाओ, पढ़ना शुरू कर दो। कभी कभी डर भी बहुत अच्छा होता है हमारा, क्योंकि डर के आगे जीत है, पता है ना आपको। तो टाइम कम है, अगर आपको डर लग रहा है तो अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप पढ़े हो तो आप फाइनल रेडी हो जाओगे अपने एग्जाम्स के लिए। ये देख लो आप, ये एक ऐसा कैलेंडर बना लो खुद से, मैंने तो खुद बनाया था। घर में आए हुए हैं, अभी न्यू ईयर पे कैलेंडर आए होंगे तो रख लो, नहीं है प्रिंट आउट निकलवा लो, इतना टाइम नहीं है प्रिंट आउट निकलवाने का। ये बना लो हाथ से, फोन में नहीं कर रही हूँ मैं, फोन में कुछ नहीं करना है, फोन में होगा देखोगे उसे 2 दिन बाद भूल जाओगे। एक पेपर लीजिए, पेपर पे ये खुद से ड्रॉ कर लीजिए 2023 का फरवरी का कैलेंडर, समझ गए। ये देख लो कितने दिन बचे हैं, ठीक है। 24 तारीख को भी पेपर है, 27 तारीख को पेपर है। 24 तारीख को किसका पेपर है? 12th की इंग्लिश का पेपर है। 27 तारीख को किसका पेपर है? 10th की इंग्लिश का पेपर है। इन दोनों की तो टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, समझ गए। ये तो मेरी गारंटी है, 100 में से 100 दिलवाना है इसमें। ये रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, लिटरेचर सेक्शन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, रिवीजन बैचेस और सीरीज सारी एक के बाद उतर रही हैं, आप देख भी सकते हो। 10th की इंग्लिश का रोज 1 शॉट चल रहा है मेरे चैनल पे। कल नाइट आउल स्टडी सेशंस में मैंने 6 चैप्टर्स प्रीमियर करे हैं, सारे चैप्टर बैक टू बैक। और अर्ली राइजेस आपकी भी तैयारी शुरू है, ऐसा नहीं है कि मैं बस रात को ही जो है प्रीमियर पे नाइट आउल्स के लिए चैप्टर चला रही है। तुम लोग सुबह पढ़ लेना उनसे, और अभी कल 4 बजे 5 बजे से मैं प्रीमियर पे लगाऊंगी चैप्टर्स की। जो मेरे अर्ली राइजर भाई बहन है, वो जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसको सुबह से पढ़ रहे होंगे। जो फर्स्ट फ्लाइट है 10th की इंग्लिश की, वो मैंने नाइट स्टडीज में कल 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, आई वाज सो हैप्पी, यू वर गिविंग अटेंडेंस, यू वर स्टडिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सही है भाई, मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं। अब जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है ना, जरा ट्रिकी है, वो लगाऊंगी मैं 4 बजे से सुबह के, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन पढ़ रहे हैं अर्ली राइजर सुबह उठ के। नाइट आउल्स तो पढ़ रहे थे, अब भाई अर्ली राइजर्स के लिए भी सुबह सुबह सारी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, तो पढ़ते रहना है तुमने मजे से। और जो ब्रेक टाइम होगा उसमें मैं जो है आपको बताया है मैंने क्या करना है, पावर नैप ले लेना, ठीक है। तो 24 तारीख को 10th की इंग्लिश का, 27 को 12th की इंग्लिश का, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी 3 दिन के अंदर ही आपकी पूरी इंग्लिश में, अभी रुक जाओ, वो सारी हम पूरी इंग्लिश पहले से ही ऐसे कंप्लीट करके रख लेंगे कि ये जो पूरे दिन है ना आप लोगों के, इसमें आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहना। बस आपके पेपर से 5 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको बस रिवीजन करना होगा, ठीक है। और उसके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कर लेंगे। 3 प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दी है, एक एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते रहोगे, आपके जो है दिमाग पे से बर्डन कम होता रहेगा, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, गाइड लिंक दिया है, कम्युनिटी पे मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ सारे के सारे चैप्टर्स के। एक गाइड मैंने इंस्टा पे बना रखी है जिसपे हर चैप्टर की समरी है, नोट्स से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो वही चीज़ मैंने कम्युनिटी पे भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। आप मेरे चैनल का कम्युनिटी चेक कर लिया करो, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। वहाँ फॉर्मेट्स हो गए, राइटिंग सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं गाइज आप लोगों के लिए, उन सभी को मैं दिन के 3 कम्युनिटी अलाउड होते हैं, मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, आप जाके देख लो। क्वेश्चन टेस्ट भी लेती रहती हूँ। तो इंग्लिश की टेंशन भूल जाओ, 3 दिन, बस 3 दिन जैसे मैं कहूँगी अभी आप पढ़ लेना, इंग्लिश तुम्हारी 100 में से 100 पक्के हो जाएंगे, सही है। तो 3 दिन का इंतजार करना। अभी बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए रेडी हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रेडी हो जाओ, उन्हें कंप्लीट करने के लिए, उन्हें रॉक करने के लिए। कई बच्चे बहुत सब्जेक्ट से डरते हैं, मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं, मुझे 10th क्लास में मैथ्स से बहुत डर लगता था। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें मैथ्स में थोड़ा सा डर लगता है, वो मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। मैं इसलिए तुम्हें बताने को कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती थी, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प हो मेरे एक्सपीरियंस से कि मैं कैसे मार्क्स लेकर आई थी मैथ्स में, इवन तो मुझे बहुत डर लगता था। तो आई होप इट विल हेल्प। रही बात तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो तुम्हें करवाई दूंगी, ठीक है। उनका लर्न करने का तरीका, दिमाग में पेश करने का तरीका, वो भी बता दूंगी। तो अभी आने वाली आपकी तो बहुत ही
क्या कहेंगे उसको, भयंकर बवाल वीडियो आने वाली है, जिसमें एक तो बताऊंगी मैं आपको मैथ्स का तरीका, ठीक है, कि मैथ्स कैसे प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे डर लगता रहता, मुझे भी बहुत डर लगा था, ठीक है। और जो है नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये तो हमारा चलता रहेगा, तुम बस पढ़ना शुरू कर दो, किसी की बात सुन के डरना मत। आज मेरी ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था, किसी की बात सुन के मत डरना, बस अपना पढ़ाई करते रहो। 1 फरवरी से 15 फरवरी कट ऑफ कर दो खुद को पूरी दुनिया से, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने और अपने टीचर से कनेक्टेड रहना है, समझ गए। जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के टीचर्स हो, चाहे वो आप किसी ऐप से पढ़ते हो आपके टीचर, चाहे आपके ट्यूशन के टीचर हो, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हो, टीचर्स एंड योर बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ। अपने जो रियल बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी भूल जाओ 15 दिनों के लिए, वैसे थोड़ी भूल जाएंगे हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, नहीं, इन 15 दिनों के लिए बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशन, व्हाटएवर, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, फैमिली नहीं, मतलब जो ऐसी चीज़ें जिन पे तुम दिमाग खराब करती हो अपना, स्क्रोलिंग, ये स्टोरी वोरी, ये सब भी भूल जाओ। सिर्फ आपकी बुक्स हैं, आपकी जो है टीचर्स हैं, और आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। और डिनर टाइम में और लंच टाइम में ये ध्यान रखना वो फैमिली के साथ जाके ही करना है, कि ये नहीं कि आप हेल्थ अपनी भूल जाओ पढ़ने के चक्कर में, खाना लगे ही ना आपकी बॉडी को। जब ऐसे ठंडा खाना खाते हो तो उसका इफेक्ट नहीं होता। जाना, फैमिली के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, खाना खाना साथ में बैठ के, समझ गए। और अगर कोई भी तुम्हें कुछ बोले कितनी तैयारी क्या हो गई, वो अपने आप दिख जाएगा जब तुम पढ़ रहे होगे। पता कोई पूछेगा ही नहीं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जब तुम्हारे घर में सबको दिख रहा होगा कि तुम मेहनत करके पढ़ रहे हो, समझ गए। और जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उसको एक्सेप्ट करा जाएगा अगर आप इन 15 दिनों में पढ़ोगे। अगर ये 15 दिन वेस्ट करते रहोगे तो घर वालों को भी दिखेगा कि ये तो पढ़े ही नहीं है। और इन 15 दिनों में पढ़ोगे, जो रिजल्ट आएगा ना आपको, उस रिजल्ट पे भी आपकी फैमिली प्राउड होगी, समझ गए। तो ये 15 दिन अपने जो है रॉकिंग बना लो, रॉकिंग पढ़ाई करोगे तो रॉकिंग नंबर आएंगे। अब ये देख लो भैया, ये एक पोयम कहोगे इसे, ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी। वैसे तो मैंने ये 1 साल पहले ही ये वाली जो है कोटेशन बनाई थी, जब आपके सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। एक दिन की बात है, आई रिमेंबर आई वाज स्टडिंग वन बुक, ठीक है, मैं पढ़ रही थी, कोई बुक पढ़ी थी, क्लासिकल नॉवल थी वो, उसको मैं पढ़ रही थी। तो उस समय पे मैंने, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, शायद किसी स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़े थे, उसे बहुत डर लग रहा था, रिलेटेड टू एग्जाम आने वाले थे बिल्कुल बस पेपर, तब मैंने ये कोटेशन बनाई थी। आज इस कोटेशन को पढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जाइए और जो है एक बार चेयर पे जाके बैठ जाना। ये महीना आप लोगों के लिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार चेयर पे जाके बैठो, अपने सामने एक पेपर रखो, ठीक है, अपना सारा गोल लिख दो उस पर, मुझे कितने मार्क्स चाहिए और मुझे अब उसके लिए पढ़ना है। आई रिमेंबर अभी 3 दिन पहले की वीडियो में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता है क्या लिख के बताया, करंट बताया और टारगेट बताया। दीदी करंट प्रिपरेशन हमारी 70% हुई है, 60% हुई है, ऐसे बताया, और टारगेट दीदी मेरी 99% का है ना। मैं सो हैप्पी कि आप लोगों ने खुद से इस चीज़ को बनाया, करंट और टारगेट। तो करंट से टारगेट तक आप कब पहुंचोगे, आप कितने करंट लेवल से टारगेट लेवल पर जब जाओ अपने स्टडी जोन में वो पढ़ना शुरू कर दो। तो एक पेपर पे आज अपने आपकी जो भी बातें आपको दिमाग में टेंशन दे रही है पेपर पे लिख लो, समझ गए। बहुत सारी टेंशन वाली बातें होंगी, उन सबको पेपर पे लिख लो। जो जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनका नाम पेपर पे लिख लो, जिस सब्जेक्ट के चैप्टर्स को लेकर डर लग रहा है उनका नाम पेपर पे लिख लो, और आज से अभी से उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। तो देखते हैं इस कोटेशन को। तो ये कोटेशन जो है देखो, रिफिल योर पेन्स विद कॉन्फिडेंस, पुट अ व्हाइटनर ऑन बोर्ड स्फीयर। तो पेनों को किससे भर देना है, कॉन्फिडेंस से भर देना है, और व्हाइटनर लगा देना है बोर्ड एग्जाम के फियर पे, कि कोई कह रहा नहीं आएंगे, तुम सोच रहे हो नहीं आएंगे, उस सब पे लगा दो व्हाइटनर। पोजेस द हैबिट ऑफ रिपीट एंड रिपीट, यानी कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो बिना डरे। गेट रेडी टू शो एवरीवन योर पासपोर्ट टू फ्यूचर, और रेडी हो जाओ सबको अपना पासपोर्ट टू फ्यूचर दिखाने के लिए, यानी कि अपनी वो बेहतरीन 99% वाली मार्कशीट दिखाने के लिए, ठीक है। वही मार्कशीट जिसको जब लेकर आ रही होगी ना आप, तो आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे, आप सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हो, विद ऑल द नंबर्स दैट यू डिजायर, ठीक है। जो नंबर आपको डिजायर्ड है, जितने मार्क्स लाने हैं आपको, उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। Refill your pens with confidence, put a whitener on both sphere. Possess the habit of repeat and read. Get ready to show everyone your passport to future with all the numbers that you desire. Now it's up to you. आपको जितने मार्क्स लाने हैं आप लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे, जब आप सब टेंशन को फ्लश कर देंगे एंड स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज विद सम ब्लश। तो चलो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, रिवीजन बैचेस में, और बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगी, और जो आप डरते हो, जो बातें आपको परेशान करती हैं, उन सबको डिलीट करने में हेल्प करेंगी। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एक बार जाकर चैनल को जरूर चेक कर लेना। मैंने 10th की इंग्लिश, 12th की इंग्लिश, 12 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और 10th SST बहुत सारे रिवीजन बैचेस ऑन कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी सेक्शन जाके चेक कर लो, वहाँ पे बहुत सारे मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। और with this, now I'll meet you in the next